viewers, the Union Cabinet has greenlit the One Nation, One Election bill, marking a significant step towards simplifying India's electoral process. Now, a detailed bill will soon follow, setting the stage for nationwide synchronized elections. A lot of reactions are coming in. The centre and the BJP have lent support to the bill. The Congress, however, says it is and must be discussed in the parliament. It is likely that the bill will go to a joint parliamentary committee for scrutiny and detailed discussion. This is, of course, coming after the Kovind-led panel gave its approval for the One Nation, One Election. Let's also show you some of the reactions that have come in, starting from the statement of Himanta Biswa Sarma. देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है, और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं, और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। Meanwhile, viewers, the opposition says that the bill can't be allowed and approved abruptly. It has to be discussed first in Parliament. Listen in. देखिए, ये अभी फिलहाल तो मुंह मियां मिट्ठू है। अब इसको सदन में आने दीजिए, चर्चा का विषय बनने दीजिए। हर चीज में बहुत सारी खामियां और खूबियां सब होती हैं। ये चर्चा होगी, ये बहुत जटिल मुद्दा है और ये लंबा चर्चा का विषय होगा। इसके बाद वो विधानसभा में जाएगा, तो बहुत सारा टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो सदन में तो आए, अभी तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको आप सदन में ला नहीं रहे हैं। ये तो पिक एंड चूज का मामला है। जो सरकार को सूट करता है वो लेकर आते हैं, जो सरकार को सूट नहीं करता है, जो उनकी खामियां बताता है, वो आप सदन में लेके नहीं आते हैं। पहले सदन तो चलाइए। लेकिन क्या इसके भी चांसेस हैं कि जब ये टेबल होगा यहाँ पे पार्लियामेंट में, तब इसको आप लोग कहेंगे कि जेपीसी में भेज दिया जाए और रिकमेंडेशन के लिए? देखिए, ये तो जब सदन में आएगा तब हमारा पार्टी और इंडिया गठबंधन जो अपोजिशन है वो निर्णय लेगा। One nation, one election is against the federal spirit of this country. We are going to oppose this bill. It's an extension of one country, one leader, one ideology, one language. All my colleagues, now YSR party's colleagues also are here. They will also, I think that I'm requesting them to come out to oppose this bill. But one thing, Mr. Vidas, they say that a lot of money in the country is also getting wasted in the election. If there will be one nation, one election, then the taxpayers' money will not be wasted. If they were very sincere and serious about one election, why couldn't they hold 4 assembly elections together? Why couldn't they hold the Maharashtra election along with Haryana? It's a hypocrisy. मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई, तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। And viewers, cutting across